योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज सच्चे शिष्य के छठे लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्यक्तमान है। जो अभिमान शून्य हो वही सच्चा शिष्य बन सकता है और वही अपनी गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकता है और वही भगवान की प्राप्ति करने के योग्य बन सकता है। अभिमान रहित होना यह एक अनिवार्य लक्षण है शिष्य का। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है रामायण में। वाल्मीकि रामायण में भी विस्तार से वर्णन है और रामचरितमानस में भी विस्तार से वर्णन है कि जब सारे वानर जाम्बवान और हनुमान जी महाराज, अंगद, ये सब पहुंचे हैं समुद्र के किनारे पर और यहां पर उनको समाचार मिला सीता जी के बारे में संपाति से। जटायु का भाई संपाति वह मिला था उन्हें वहां पर और संपाति ने उन्हें बताया था कि देखो लंका के अंदर वहां अशोक वन में सीता जी बैठी हैं, सीता माता बैठी हैं। रावण ले गया उन सीता माता को। अब जो तुम्हारे में बलवान हो, सामर्थ्यवान हो, वह जाकर के पता लगाए, वह जाकर के देख के आए। तो यह प्रसंग है यहां कि अब कौन इस सागर को पार कर पाएगा, कौन सीता माता का दर्शन करके आ पाएगा। तो बड़ा गहरा तात्पर्य है यहां पर। यहां पर जो समुद्र है यह समुद्र प्रतीक है भव सागर का। जैसे भव सागर में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े राजा महाराजा सब डूब जाते हैं। संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी इस संसार सागर से पार नहीं करा पाती। कौन होता है इस भव सागर से पार? हनुमान जी महाराज जैसे सच्चे भक्त वे ही इस भव सागर को पार कर पाते हैं। बाकी और किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह इस भव सागर को पार कर सके। मैं करने वाला भव सागर से पार नहीं होता। वहां इतने वानर इकट्ठा थे, सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे थे कि मैं इतना बलवान, मैं इतना बलवान, मैं इतना बलवान। सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे थे। बता तो रहे थे बहुत कुछ कि मैं इतना बलवान, मैं इतना बलवान, लेकिन उन वानरों में किसी का सामर्थ्य नहीं है कि वो उस सागर को पार कर सके और सीता जी का पता लगा सके।
सीता जी का दर्शन कर सके। मैं करने वाला भव सागर से पार नहीं होता। मैं करने वाला भगवान का भी कोई कार्य नहीं कर पाता। मैं करने वाला भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप में सामर्थ्य कितना है। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आप कितने बलवान हैं। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आप कितने धनवान हैं। महत्वपूर्ण यह भी नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने अहंकार रहित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने अभिमान शून्य हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने विनम्र हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितने समर्पित हैं भगवान के प्रति। संपाति ने तो साफ साफ कहा था सारे वानरों से, जो समुद्र को पार करेगा वही राम जी का काम कर पाएगा। संपाति उड़ते हुए सूर्य के बहुत निकट चला गया था तो उसके पंख जल गए और वह गिर गया था। तो संपाति जब यहां वानरों से मिला था तब उसके वो जले हुए पंखों की जगह पर नए पंख उग के आ गए थे। संपाति ने कहा, देखो मुझको देखो कि क्या हालत थी मेरी। मेरे पंख जल के नष्ट हो चुके थे, लेकिन देखो राम जी की कृपा से वापस मेरा शरीर नया जैसा हो गया। तो भगवान की कृपा का भरोसा करो और राम जी का कार्य करो। जो इस समुद्र को लांघ सकेगा वही राम जी का कार्य कर पाएगा। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि विलोकी धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। अब कैसी स्थिति हुई वहां पर? सब वानर अपने अपने बल का वर्णन करने लगे। किसी वानर ने कहा कि मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूं। दूसरे ने कहा कि मैं 20 योजन की छलांग लगा सकता हूं। किसी ने कहा मैं 30 योजन की छलांग लगा सकता हूं। यहां रामचरितमानस में विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो एक एक वानर का नाम देकर के कहा गया कि किस वानर ने कितने योजन की छलांग लगाने की बात कही। अभी उसका विस्तार करने से ज्यादा विस्तार हो जाएगा। अब वानर बताते जा रहे हैं आगे से आगे और वर्णन करते 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 80 योजन की छलांग की बात भी करने लग गए। लेकिन हालत क्या थी? हालत यह थी कि समुद्र था 100 योजन, लंका नगरी जो थी वह तो 100 योजन दूर है। 100 योजन की छलांग लगाए और लंका में जाए और वहां जाके सीता माता का दर्शन करे और वापस वहां से लौट के आए, इतने सारे काम करने थे। अब ये इतने सारे काम कौन कर पाएगा? वर्णन तो सब कर रहे हैं, सारे वानर अपने अपने बल की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात तो उनको यही समझ जाना चाहिए था। क्या समझ जाना चाहिए था? कि भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है इतना कार्य करने का। फिर भी बातें क्यों इतनी सारी कि मैं ऐसा कर सकता, मैं इतना कर सकता। अरे भाई
सामर्थ्य की बात तो तब है कि तुम उस कार्य को कर सकते हो क्या। जब भी कोई कार्य हमारे सामने हो तो हम अपने सामर्थ्य को देखें और फिर बात करें। बिना सामर्थ्य को देख के बात करना, यह तो फिर व्यर्थ की बात। सब अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। चुप है तो कौन चुप है? केवल हनुमान जी महाराज चुप हैं, बाकी सारे वानर वर्णन कर रहे हैं अपने अपने बल का। मैं इतना बलवान, मैं इतना बलवान, मैं इतना बलवान। एक बात ध्यान रखें, इन वानरों पर कोई व्यंग्य नहीं है, क्योंकि ये सब राम जी का काम करने के लिए निकले हैं। लेकिन संसार की हालत क्या होती है? संसार में भी जब कभी कोई परिस्थिति होती है तो उछल उछल के बातें कौन करते हैं? जो कुछ नहीं करते हैं वो बातें करते हैं। जिनका सामर्थ्य कुछ नहीं होता वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। संस्कृत में श्लोक आता है एक, अगाध है जल संचारी गर्वन नायाति रोहित है, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फरफरायते। कि कैसा कितना अगाध जल है समुद्र में, उस अगाध जल में डुबकी लगा करके चलने वाला जो महा मत्स्य जो है, रोहित नाम का कहलाने वाला जो महामत्स्य, मानो व्हेल मछली हो, तो व्हेल मछली बड़ी शांति से तैरता है। व्हेल मछली शांति से तैरती है। व्हेल मछली ज्यादा उछलकूदमी नहीं मचाती। लेकिन आप देखो, कभी कभी ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो मछलियां कभी ऐसे उछले कभी वैसे उछले, वो फड़फड़ाती रहती हैं। अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फरफरायते। जिसका वास्तविक सामर्थ्य कुछ नहीं होता वो ज्यादा फड़फड़ाता है। वासुकी नाग का वर्णन करते हुए कहा गया, विषभार सहस्रेण गर्वन आयाति वासुकी ही। और वासुकी नाग के पास तो हजारों फण हैं और हर फण में विष भरा है, लेकिन फिर भी वासुकी नाग को कोई अहंकार नहीं होता। लेकिन बिच्छू को देखो, छोटा बिच्छू हो, बड़ा बिच्छू हो, कम जहरीला बिच्छू हो, ज्यादा जहरीला बिच्छू हो, कितना विष होता है उसके पास? एक बूंद विष नहीं होता उसके पास। लेकिन फिर भी उस एक बूंद विष भी नहीं है, फिर भी अपने डंक को ऐसे ऊपर करके चलता है। विषभार सहस्रेण गर्वन नायाति वासुकी ही, वृश्चिको बिंदु मात्रेण ऊर्ध्वम वहति कंटकम। हमेशा ऐसे तन के चलता है बिच्छू, अपने पूंछ को, अपने डंक को ऊंचा लेके चलता है कि देखो मेरे पास कितना विष है, मेरे पास कितना विष है। और बिच्छू तो डंक मारने की सिवा और करता ही क्या है, और कर भी क्या सकता है। तो संसार में जो लोग वास्तविक सामर्थ्य जिसके पास में है, वो प्रदर्शन नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते। जिनके पास बस नाम का होता है वो उसका प्रदर्शन करते हैं। हनुमान जी महाराज केवल उनका सामर्थ्य है कि वो ये काम करके आ सकते हैं, लेकिन वो है चुपचाप, वो कुछ नहीं बोल रहे। और यहां बाकी वानर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लेकिन इन वानरों को यह भी मालूम है, ये वानर यह भी बोल रहे हैं बाद में, जब पूछा गया कि भाई बात यहां तो 100 योजन की है, 100 योजन पार कौन करेगा? तो वानर कहने लगे कि भाई 100 योजन ये तो हमसे पार नहीं होगा।
100 योजन की छलांग ये तो हमसे नहीं होगी। 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, 40 योजन ये तो पार हो जाए, पर ये 100 योजन तो पार नहीं होंगे हमसे। ठीक बात है, अपने बल पर कोई भी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। बलवान कितना भी हो सकता है कोई, धनवान कितना भी हो सकता है कोई, विद्वान हो सकता है कितना भी कोई, लेकिन इस भव सागर से पार कोई भी अपने दम पर नहीं हो सकता। इस भव सागर से पार तो केवल भगवान के बल के भरोसे ही हुआ जा सकता है। भगवान की कृपा के बल से ही कोई इस भव सागर से पार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। ये इतने सारे वानर बोल रहे हैं, पर वे अपने बल की बात कर रहे हैं। जब तक अपने बल की बात रहेगी, तब तक तो उस बल की सीमा रहेगी और भव सागर से पार होना नहीं हो सकेगा। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में दूसरे अध्याय में भगवान की गर्भ स्तुति की गई देवताओं के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले ही देवताओं ने स्तुति की, गर्भ स्तुति। वहां पर वर्णन किया देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान, जो लोग अपने ज्ञान का अहंकार करते हैं, अपनी तपस्या का अहंकार करते हैं, अपने बल का अहंकार करते हैं, वे लोग भले ही बड़े से बड़े लोक में पहुंच जाएं, बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाएं, भले ही वो इंद्र ब्रह्मा कुछ भी बन जाएं, लेकिन भगवान वे बड़े कष्ट से, बड़े प्रयास से उन बड़े बड़े पदों को इंद्र ब्रह्मा या त्रिलोकी के सम्राट बनकर के भी क्या करते हैं, आखिर वहां से वापस गिरते हैं और इस भव सागर में उलझे रहते हैं। ये नीरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्यक क्षीण परम पदम ततः पतन्त्यदो नाद्यत युष्मदंघ्रयः। जो भगवान के श्री चरणों की शरण नहीं लेता, उनकी हालत ऐसी होती है। उनका बल, उनकी बुद्धि, उनका धन, उनकी तपस्या, उनका परिश्रम, वो सब व्यर्थ चला जाता है और वे भव सागर से पार नहीं हो पाते। दूसरी तरफ क्या कहा देवताओं ने कि भगवान, लेकिन यह दशा भगवान उनकी नहीं होती जो आपके हैं। भगवान, जो लोग आपके चरणों की, श्री चरणों की शरण लेते हैं, भगवान वे तो भगवान चाहे जितनी विपत्ति आए, संकट आए, चाहे जितनी समस्या आए, लेकिन वे सब समस्याओं को पार करके, बड़े से बड़े विघ्न को भी पार करके निर्भय होकर आपकी श्री चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं और भव सागर से पार हो जाते हैं। तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। दशम स्कंद के दूसरे अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में वर्णन किया गया इस बात का। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय के
14वें श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट बताते हैं कि ये जो माया है, इस माया को पार पाना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि यह भगवान की दैवी माया है, दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान स्पष्ट करते हैं दुरत्यया, बहुत कठिन है इसको पार होना। तो भाई कैसे पार पाएंगे? भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो उनकी शरण में जाता है वो ही इस माया को पार कर पाता है और भव सागर से पार हो पाता है। कबीरदास जी का प्रसंग आता है। चक्की चलती हुई देखी कबीरदास जी ने। चक्की चलाई जा रही थी, गेहूं पीसे जा रहे थे। आजकल तो हालत यह भी होगी, अधिकतर लोगों ने चक्की देखी भी नहीं होगी। आजकल चक्की के नाम पर ये जानेंगे लोग कि अभी आटा चक्की होगी, आटा चक्की में जाके गेहूं दे दिया और या तो पिसा के ले आए, वो काम पता होगा। और वो भी बहुत कम लोग, नहीं तो पिसा पिसाया ही आटा आता है लोगों के पास। और या फिर चक्की की बात, चक्की शब्द सुनेंगे तो खाने की चक्की ध्यान रहेगी। लेकिन चक्की जो पीसा जाता था, जिससे हाथ से चक्की से चला करके पीसा जाता था, अब आजकल के लोगों को तो, नई पीढ़ी वालों को तो समझाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखी ही नहीं होगी चक्की। तो चक्की दो तरह के पत्थर होते थे। एक पत्थर नीचे जुड़ा रहता था स्थिर, और दूसरा एक पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ रहता था, जिसके अंदर एक हैंडल की तरह एक लकड़ी का हत्था होता था, जिसको पकड़ के घुमाया जाता दूसरे ऊपर रखे वाले पत्थर को, और उसमें गेहूं डाला जाता और उसको पीसा जाता। उस जो नीचे वाले हिस्से में किनारे पर वो पिसा हुआ गेहूं आता जाता, नीचे निकलता जाता। तो कबीरदास जी ने जब वो चक्की चलती हुई देखी और पिसता हुआ देखा गेहूं को, तो कबीरदास जी रो पड़े। क्यों रो पड़े? उनको ध्यान में आई बात कबीरदास जी को कि देखो, जैसे इस चक्की में दो पाटों के बीच में, दो पत्थरों के बीच में ये सारे गेहूं पीसे जा रहे हैं, संसार में भी बस सारे लोग अपने कर्मों में, अपने पाप पुण्य के परिणाम के रूप में इस संसार में पीसे जा रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस संसार में तो कोई बच नहीं पाएगा। जैसे चक्की में सारे गेहूं पीसे जा रहे हैं, सारे के सारे नष्ट हो रहे हैं, वही हालत संसार की। कहा जाता है कि कबीरदास जी का बेटा था, वह भी भक्त था। उसने उत्तर में कह दिया कुछ कि आप ये क्या विचार कर रहे हैं। उसने दूसरा दोहा कहा, आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोय। कि आप केवल जो पिस रहे हैं उनको ही क्या देखते हैं, आप ये भी तो देखिए ये कैसे चल रही है चक्की। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, चक्की जो चलती है वो घुमाया जाता है उस हत्थे को पकड़ के, पत्थर को, तो बीच में एक कीला लगा रहता है बीच में। अब जरा आप बारीकी से देखिए, जो चक्की होती है वह चक्की का ऊपर का जो पत्थर है वह घूमता किसके दम पर है? ऊपर से घुमाया जाता है लकड़ी के हत्थे को पकड़ करके, और
घूमता किस पर है? नीचे वाले पत्थर में के बीच में लोहे का एक कीला लगा रहता है, उस कीले के ऊपर वह ऊपर वाला पत्थर लगा रहता है। उस कीले के दम पर ही उस कीले के चारों ओर गोल घुमाया जाता है उस चक्की को। तो कहा जाता है कि कबीरदास जी के बेटे ने कहा कि ये देखिए आप जरा, आसे पासे जो फिरे निपट पिसावे सोय, कीले से लागा रहे ताको विघन न होय। कि देख लीजिए इस चक्की में जितना भी गेहूं, जो भी गेहूं का दाना इधर उधर दाएं बाएं जो भी जाएगा वह तो बिल्कुल पूरा का पूरा पीसा जाएगा, उनमें कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो कीले के पास में रहेगा जो गेहूं, जो कीले से चिपका रहेगा जो गेहूं, उसको कोई विघ्न नहीं होने वाला, वह तो पूरा का पूरा साबुत बचा रहेगा। बड़ी गहरी बात है। यह संसार का चक्र चल रहा है, संसार का चक्र सबको पीस रहा है, सबको नष्ट कर रहा है, सबको नष्ट कर रहा है। चाहे जितना बलवान हो, बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। पर बचा तो कौन बचा और कौन बचेगा? ये सारे संसार चक्र को चलाने वाले भगवान, वो है इस संसार चक्र को चलाने के केंद्र में। उनकी शरण में जो रहेगा, उनके श्री चरणों में जो रहेगा, उस पर यह संसार चक्र कुछ नहीं बिगाड़ता। द्वय मंत्र में भी देख लो, वहां भी भगवान के बारे में कहा गया, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, कि जो भगवान की शरण ले, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में चरम श्लोक के रूप में, सार रूप में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। स्पष्ट कह रहे हैं भगवान, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र उनकी शरण लो, बस उनकी शरण ले लो, तो फिर तो सबसे पार भगवान कर देते हैं। और हमें यह बात हमेशा हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि इस भवसागर से पार होने का जो सामर्थ्य है वह किसी व्यक्ति के पास नहीं है। हमको प्रयास करना है, परिश्रम करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कर्तव्य करने हैं। जो जो हमारे कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों को करें, शुभ कर्म करें। लेकिन उन शुभ कर्मों को किस लिए करें? इसलिए नहीं कि हमें संसार की कोई चीज मिल जाए, इसलिए भी नहीं कि हम संसार सागर से पार हो जाएं। सीधी सी बात है कि चाहे जो बड़े से बड़ा कर्म हो, वह कर्म हमें भव सागर से पार नहीं लगा सकता। जब हम उन शुभ कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कर्तव्य मान के करते हैं, मात्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तब भगवान कृपा करके पार करते हैं उस जीव को। पता नहीं कितनों पर कृपा की भगवान ने, तो हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? समर्पण होना चाहिए, बात वही है। जैसे परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के और विषयों में तो नंबर आ गए बराबर बराबर पास होने लायक, लेकिन किसी एक विषय में मान लो उसको 33 नंबर की जरूरत थी और 33 की जगह 30 नंबर आए, तो क्या करता है परीक्षक कि 3 नंबर कम पड़ रहे हैं एक जगह, चलो कोई बात नहीं, वह अपनी तरफ से कृपांक दे देता है, 3 नंबर अपनी तरफ से दे देता है कि केवल एक विषय की बात है, चलो इसको पास कर देते हैं। तो कृपांक से पास, जिसको चलन में आजकल अंग्रेजी का चलन ज्यादा है तो कहते हैं ग्रेस से पास हुआ। तो हमें भी हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि इस संसार की परीक्षा में हम अपने सामर्थ्य से पास नहीं हो सकते।
यहां तो हम भगवान के दिए गए कृपांक से ही पास होने वाले हैं। यह बात हमें हमेशा ध्यान रहे। हमें भगवान का ही भरोसा होना और हमें भगवान की कृपा का ही भरोसा होना चाहिए। कोई अपने आचरण से पार नहीं हो सकता भवसागर से, वह तो भगवान के श्री चरणों की शरण से ही पास हो सकता है, पार हो सकता है। अब स्थिति कैसी कि और जितने वानर थे सब वानरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, सब बोले, पर हनुमान जी नहीं बोले। सब बोल रहे हैं बार बार कि मैं इतना बलवान, पर हनुमान जी ने एक शब्द नहीं कहा। एक वाक्य की बात कौन कहे, एक शब्द नहीं कहा। जामवान ने यहां तक कहा था कि भाई अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया, अब तो मेरा सामर्थ्य नहीं है। जब युवावस्था थी तब तो जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वे वामन से त्रिविक्रम हुए, बहुत विशाल हुए, तब तो मैंने जल्दी जल्दी भगवान की कई परिक्रमा कर डाली थी। उस विशाल भगवान के शरीर की भी, भगवान के उस विशाल स्वरूप की भी मैंने कई परिक्रमा कर ली थी। लेकिन अब तो मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा सामर्थ्य नहीं रहा। अंगद ने भी कह दिया कि भाई मैं 100 योजन की छलांग तो लगा सकता हूं, चला तो जाऊंगा, पर वापस आने का कुछ पक्का नहीं, कह नहीं सकता वहां क्या परिस्थिति हो और वापस आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, यह मैं नहीं कह सकता। सब बोले, पर कौन नहीं बोला? हनुमान जी महाराज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? किसी ने पूछा हनुमान जी महाराज से, आप क्यों नहीं बोले? हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई बात क्या थी वहां कि सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई सबने वर्णन किया अपने अपने बल का, अब मेरे पास मेरा कोई बल है ही नहीं। अब जिसके पास खुद का कोई बल है ही नहीं वह कैसे बोले? जिसके पास खुद का बल हो वो बोले, जिसके पास खुद का कोई बल है ही नहीं वह कैसे बोले? मेरे पास तो मेरा कोई बल है ही नहीं। पूछने वाले ने पूछ लिया, ये कैसी बात करते हैं आप कि आप में बल नहीं, आपके पास बल नहीं, आप तो बड़े बलवान हैं। हनुमान चालीसा में भी पाठ करते हैं ना, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल धामा कि हनुमान जी कैसे हैं कि अतुलित बल के धाम हैं। सुंदरकांड में, सुंदरकांड का पाठ तो करते ही लोग, कई लोग करते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में शुरुआत में ही हनुमान जी महाराज की स्तुति करते हुए कहा गया, अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो क्या कहा गया हनुमान जी के बल के बारे में? अतुलित बल धामम। तो पूछने वाले ने पूछ लिया कि क्या आप बलवान नहीं हैं? यहां श्लोक में कहा गया, वहां चौपाई में कहा, हनुमान चालीसा में, यहां श्लोक में कहा गया कि आप तो अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, मेरा क्या, मेरा कौन सा बल? मेरा खुद का कुछ भी नहीं है तो बल कैसा मेरा? भाई भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वे तो हर चीज को भगवान की मानते हैं।
भजन है ना जैसे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे जो मंत्र हो, मंत्रों में भगवान को नमस्कार होता है, मंत्र में नमः नमः कहा जाता है। नारायण मंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, सब में नमः नमः प्रयोग होते हैं नहीं होते हैं। जो अर्चना करते हैं हम भगवान की, तुलसी अर्चना, पुष्पों से अर्चना, कुमकुम से अर्चना, तो क्या बोलते हैं? नमः, भगवान का नाम लेकर के। तो नमः का मतलब क्या है? नमस्कार का मतलब क्या है? न में इति नमः है कि भगवान सब कुछ आपका है, भगवान मैं आपका हूं, भगवान मेरा जो कुछ है सो आपका है, भगवान मेरा हर सामर्थ्य आपका है। यह भावना होती है भक्त की भावना और नमस्कार का मतलब। ध्यान रखना आप, सच्चा भक्त भगवान को कुछ भी भेंट नहीं देता। दोबारा सुनना, दोबारा समझना, सच्चा भक्त भगवान को कुछ भी भेंट नहीं देता। आपको तो बड़ी विचित्र लगेगी बात, पर वास्तविक बात क्या है? भक्त तो हर वस्तु को भगवान की मान करके भगवान के ही काम में लेता है। भेंट तो तब हो जब कोई किसी वस्तु को अपनी माने और बाद में भगवान को देवे। सच्चा भक्त तो हर वस्तु को भगवान की मानता है, स्वयं को भगवान का मानता है। जब आप अपने आप को भगवान का मानेंगे तो आपकी वस्तु किसकी हुई? भगवान की ही तो हुई। और वास्तव में भगवान ने ही तो सबको सब कुछ दिया है। तो सच्चा भक्त इस बात को जानता भी है, मानता भी है, और वह अपने हर सामर्थ्य को भगवान का मान करके भगवान के अनुकूल उनका प्रयोग करता है। भेंट करने का अहंकार नहीं करता है, वह तो भगवान की ही वस्तु को भगवान के उपयोग में लेता है। आरती करते हैं ना, जय जगदीश हरे, तो क्या बोलते हैं? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। अरे जब सब भगवान का ही है तो फिर भगवान का भगवान को देने का क्या हिसाब हुआ? अरे भगवान का ही है, भगवान के अनुसार उपयोग ले लो। हनुमान जी की बात जो है, हनुमान जी के बल की जो बात है, उस बल की तुलना कहां? किसी संत ने हनुमान जी के बल को समझाने के लिए कि कितना बल होगा हनुमान जी महाराज में, उसके बारे में अपना अनुमान लगाया और संत ने कहा कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल उतना बल हनुमान जी की एक अंगुली में, छोटी अंगुली में समाया हुआ है। पूरे बल की बात कौन करेगा? लेकिन हनुमान जी महाराज तो और भी आगे बढ़कर के बात करते हैं। कितने विनम्र हैं और कितनी स्पष्ट बात कहते हैं हनुमान जी महाराज कि भाई मेरे पास कौन सा बल। कहने वाले ने कहा आप तो अतुलित बल धामम कहा गया आपके लिए तो, और आप कहते कि मेरे पास कौन सा बल, क्या आप अतुलित बल धामम नहीं है? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल हूं, धाम हूं, बिल्कुल हूं, पर धाम का क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा धाम का क्या मतलब? धाम यानी कोई स्थान,
जैसे वृंदावन के लिए कहते हैं, अयोध्या के लिए कहते हैं कि श्री धाम अयोध्या, श्री धाम वृंदावन, मतलब ये भगवान का धाम है, भगवान की जगह है, भगवान का स्थान है। तो बताओ भाई, मैं तो भाई भगवान का धाम हूं। अब ये बताओ, मैं भगवान का हूं, तो अब जैसे कोई भवन हो, कोई मकान हो, तो उस मकान के अंदर मान लो 100 बोरी गेहूं पड़ा हो, 100 बोरी दाल पड़ी हो, 100 बोरी चना पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, तो बताओ भाई, उस गेहूं का या दाल का या जो भी चीज वहां पड़ी हो, उसका मालिक कौन? वो मकान उसका मालिक है या मकान का मालिक जो है उसकी वो वस्तु है? भाई मकान का थोड़े ही है वो, उस भवन का थोड़े ही है वो गेहूं, भवन का थोड़े ही है वो दाल। वो तो जो उसका स्वामी है, जिसका वो मकान है, उसका ही वो गेहूं चावल दाल वो उसका ही है। जैसे किसी टैंकर में अब चाहे तेल भरा हो, पानी भरा हो, तो भाई बताओ वो तेल या पानी किसका? टैंकर में है, लेकिन टैंकर का थोड़ा ही है तो टैंकर के मालिक का। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं तो राम जी का दास हूं, मैं तो राम जी का हूं, तो अब मैं राम जी का हूं तो मेरे पास जो भी है, चाहे बल हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, वह सब किसका है? वह तो राम जी का है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं, मेरे पास मेरा कोई बल नहीं। अब हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया अतुलित बल धामम, तो ये अतुलित बल आया कैसे हनुमान जी महाराज में? अब बताइए भाई कि जैसे कोई जहां रहता है तो उसका बल कहां रहता है? जैसे आप अपने घर में बैठे हो तो आपका बल भी तो आपके अंदर रहेगा, जहां आप बैठे हो वहीं तो आपका बल रहेगा। यह तो है नहीं कि आप घर में बैठे हो और आपका बल आपके ऑफिस में हो, आपकी दुकान में हो। आप जहां होंगे आपका बल भी तो आप में रहेगा जहां आप हो। तो अब हनुमान जी को जो कहा गया अतुलित बल धामम, तो ये अतुलित बल किसका? ये बल राम जी का। ये राम जी का बल आया कैसे हनुमान जी महाराज में? रामचरितमानस के शुरुआत में ही वर्णन किया गया। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कि जिनका हृदय आगार है, निवास है, घर है, किनका? राम जी का निवास है। जिनका हृदय, हनुमान जी का हृदय कैसा है? जहां राम जी धनुष बाण लिए विराजमान रहते हैं। अब जहां अब हनुमान जी के हृदय में जब राम जी विराजमान रहते हैं तो फिर राम जी का बल वो कहां रहेगा? वो भी तो हनुमान जी में ही रहेगा। तो अतुलित बल है राम जी का, और वही अतुलित बल समाया हुआ है हनुमान जी महाराज में। कोई तुलना नहीं हो सकती हनुमान जी महाराज के बल की। अतुलित बल, अतुलित सामर्थ्य वास्तव में केवल भगवान का ही हो सकता है। अतुलनीय जो शब्द है, अतुलित शब्द जो है, मतलब क्या? अनलिमिट, असीमित, कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। तो ऐसा सामर्थ्य तो केवल और केवल भगवान का ही हो सकता है। और कुछ भी हो संसार में, कितना भी ज्यादा दिखता हो, लेकिन उसकी सीमा होती है।
जैसे प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसी आज करके वैज्ञानिकों ने गणना की। 17वीं शताब्दी के मध्य तक वैज्ञानिक लोग अनुमान लगाते थे कि प्रकाश का वेग अनंत है उनके दृष्टि में। बाद में गैलीलियो ने प्रकाश की गति को नापने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं नाप पाया। और उस समय तक लोग ये मानते थे कि प्रकाश की गति असीमित है, वह कहां से कहां तक तत्काल पहुंच सकता है। लेकिन बाद में गणना की गई और आज का विज्ञान कहता है कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लगता है। लगभग उन्होंने ये अनुमान लगाया। हो सकता है कि गणना में कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन सीमा है, असीमित गति नहीं है प्रकाश की, असीमित नहीं है। आकाश में तारे हुए, कितने तारे हैं, कोई कहे कि तारों की गिनती नहीं हो सकती। हां भाई, बड़ी संख्या है तारों की, बहुत तारे हैं। वैज्ञानिकों ने उसका भी एक अनुमान लगा लिया लगभग कि ब्रह्मांड में लगभग 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हैं। तो संख्या कितने भी बड़ी हो जाए, परंतु एक सीमा है। असीमित कुछ नहीं है, असीमित कुछ नहीं है। असीमित संसार की कोई भी चीज असीमित नहीं है। संसार की कोई चीज अतुलित नहीं है। संसार की कोई चीज अनलिमिट नहीं है। केवल भगवान का ही सामर्थ्य है जो अतुलित है, जिसकी तुलना नहीं है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है, और जिसको कैसे भी नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। प्रश्न उठा कि राम जी का यदि बल अतुलित है तो वह अतुलित बल किसने देखा? कि हाँ भाई, उसका वर्णन भी है रामचरितमानस में। कि कहां वर्णन है? कि वहां पर देखो, इंद्र का बेटा था जो जयंत, उसने देखा। कि कैसे देखा? सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। दुष्ट था। अब बाप बड़े पद पर बैठा है। बाप इंद्र का पद है, बाप के पास बड़ा पद है, तो बेटा बिगड़ जाता है। अधिकतर जो ज्यादा धनवान होते हैं या ज्यादा बड़े पद पर होते हैं, उनकी संतानें बिगड़ जाती हैं। तो जयंत, इंद्र के पद पर पहुंचा था अपने किसी बड़े पुण्य के कारण, लेकिन जयंत ने तो बस भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया। अरे भाई, भगवान की परीक्षा कैसे लोगे तुम? जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षक की परीक्षा कैसे ले सकता है? परीक्षक विद्यार्थी की परीक्षा ले सकता है। जो ज्यादा योग्य होगा वह कम वाले की परीक्षा ले सकता है। कम योग्यता वाला ज्यादा वाले की परीक्षा कैसे ले सकता है? साफ कहा रामचरितमानस में ही कि जैसे कोई चींटी सागर की गहराई नापने चली हो, ऐसा महामूर्ख कहा गया उस जयंत को। तो वहां अरण्य कांड में प्रसंग आता है, वह जयंत का प्रसंग। जयंत ने अपराध किया, राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता माता का अपराध किया। सीता माता ने तो फिर भी क्षमा किया। इधर जयंत ने बार बार स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा, क्यों भाई, किस लिए आए थे? कि मैं तो भगवान आपका बल देखने आया था
कि देख लिया बल, कि हाँ देख लिया। कि क्या देखा? जयंत की दशा क्या हुई थी? राम जी ने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ा था। कोई देवता बचा नहीं पाया, कोई नहीं बचा पाया था। और वह जब पुनः राम जी की ही शरण में आया तब उसकी रक्षा हो पाई। जयंत ने स्पष्ट कह दिया भगवान से, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। भगवान आपका तो अतुलित बल है, आपका अतुलित सामर्थ्य है, मैं मूर्ख क्या जान सकता आपके सामर्थ्य को। रामचरितमानस में कई जगह वर्णन है। सुतीक्ष्ण जी स्तुति करते हैं जब भगवान की, तो क्या कहते हैं? अतुलित भुज प्रताप बल धाम है, कलिमल विपुल विभंजन नाम है। शूर्पणखा रावण से कहती है जब राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, तो क्या कहती है? यही शब्द काम लेती है, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता। इंद्र ने स्तुति की जब भगवान की, इंद्र भी यही कहता है, सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तनु अतुलित बलम, अतुलित बलम। काकभुषुंडी जी भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, तो वहां भी क्या कहते हैं? महिमा निगम नेति करिकाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। केवल भगवान का सामर्थ्य है जो अतुलित है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई बराबरी नहीं। और वैसे राम जी जिन हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, हनुमान जी जिन राम जी के प्रति समर्पित हैं, इसलिए वो राम जी का बल भी उनके पास है। इसलिए हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हैं। लेकिन कितनी बड़ी महान बात है हनुमान जी महाराज से सीखने की बात, कि वे अतुलित बलधाम होकर के भी बिल्कुल अभिमान शून्य हैं, अहंकार शून्य हैं, प्रदर्शन शून्य हैं। बाकी सब अपने बल के बारे में बढ़ बढ़ करके बातें कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज वहां चुप रहे। सामर्थ्य न होने पर चुप रहना मजबूरी होती है, लेकिन सामर्थ्य होने पर भी फिर चुप रहना, ऐसी विनम्रता, ऐसी महानता, ऐसी अहंकार शून्यता, ये हनुमान जी महाराज के सिवा और किसी में शायद ही मिल पाए। ऐसे हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वे हम सबको भी हमेशा अभिमान शून्य बनाकर भगवान की कृपा दृष्टि का पात्र बनाएं। जय श्रीमन नारायण।